हाय गाइस, मैं हूं आप सबका दोस्त केमिस्ट्री वाला। आज मैं आपको कराऊंगा क्लास 11 का चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बिना देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर और द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड, जिसके अंदर ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड हो। एग्जाम्पल फैट, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा। सेकेंड नंबर पर आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ व्हाट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड? द कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी और द कंपाउंड विच लैक्स हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड, जिसके अंदर हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड नहीं होता या उसकी कमी होती है। ओके, एग्जाम्पल है इसका डायमंड, HCl, सिल्वर। ओके गाइस, जो डायमंड आप सोचोगे डायमंड तो कार्बन से बना है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, डायमंड के अंदर कार्बन कार्बन के बॉन्ड होते हैं सारे, ऑक्सीजन का कोई बॉन्ड नहीं होता। ओके गाइस, चलो हम अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। यहाँ पे हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्यों नहीं लिया? क्योंकि ऐसे बहुत से कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं जो इनऑर्गेनिक होते हैं। एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सल्फर ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कार्बन ही क्यों लिया? कार्बन इसलिए लिया क्योंकि इसकी दो प्रॉपर्टी हैं, एक तो है टेट्रावेलेंसी और एक है कैटेनेशन। तो टेट्रावेलेंसी क्या होती है? कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो अपने आउटर मोस्ट शेल को फिल करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, या तो 4 पॉजिटिव आयन बनाएगा या 4 नेगेटिव आयन बनाएगा। इसके लिए उसको बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होगी जो उसके पास नहीं होगी। इसलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करेगा, मतलब 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इसलिए कार्बन टेट्रावेलेंट होता है नेचर के अंदर। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। इसका मतलब कार्बन कार्बन के साथ ही जुड़ेगा। जैसे हमने आपको बताया डायमंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर कार्बन कार्बन के बॉन्ड हैं। ठीक है, तो यही कैटेनेशन होता है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लिंकिंग दिखा रही है कार्बन की, जैसे कि ब्रांच्ड चैन है, एक लीनियर चैन है और एक रिंग टाइप चैन है कार्बन कार्बन की। तो इस हिसाब से होती है, कार्बन की प्रॉपर्टी खुद के साथ जुड़ सकता है। तो इस वजह से ये लाखों हजारों बॉन्ड बना के ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है। तो अगला हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं मीथेन, इथेन। तो हम मीथेन लेते हैं। सबसे पहले मीथेन होता है CH4 फॉर्मूले के हिसाब से। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप उसमें जाके देख सकते हो। नंबर ऑफ एटम अटैच प्लस लोन पेयर। अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है 4 आउटर मोस्ट शेल के अंदर, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन तो दे देगा हाइड्रोजन को और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो इसके पास लोन पेयर एक भी नहीं बचेगा। नंबर ऑफ एटम अटैच हाइड्रोजन के 4 हैं, तो 4 + 1 0 हो जाएगा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। साइड में टेबल भी दे रखी है, आप उसमें से देख सकते हो। और इसी तरह हो जाएगा हमारा C2H6 यानी कि इथेन। तो उसकी स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, उसके अंदर भी इसी तरह से कर रखा है। तो अगला टॉपिक है हमारा एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। तो हम इसका एग्जांपल में ले सकते हैं मिथीन, प्रोपीन। अब हम मिथीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, साइड में 2-2 हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड। इसके स्ट्रक्चर से आपको क्या पता चलता है? इसके हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालोगे? हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ एटम अटैच, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन के एटम अटैच हैं और एक कार्बन का एटम अटैच है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच हो जाएंगे 3, प्लस में लोन पेयर इसके 0। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। ओके गाइस, सिमिलरली प्रोपीन की आ जाएगी। इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हो।
स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर इसके हाइड्रोजन के बॉन्ड लगा रखे हैं। तो आपको जिसके साथ डबल बॉन्ड लगा रखा है वो देखना है। तो उसके साथ नंबर ऑफ एटम टेस्ट 2 हाइड्रोजन के, 1 कार्बन का है, और डबल बॉन्ड इस साइड है और सिंगल बॉन्ड इस साइड है। तो टोटल इसके इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लोन पेयर एक भी नहीं रहेगा, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। और देख सकते हो आप बाकी। तो अगला हमारा टॉपिक है अल्काइन। अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं मिथाइन C2H2, प्रोपाइन C3H4। हाइब्रिडाइजेशन होएगा जो C2H2 यानी कि मिथाइन का, नंबर ऑफ एटम अटैच आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, 1 कार्बन का है, 2 हाइड्रोजन के हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच हो जाएंगे 2। लोन पेयर एक भी नहीं रहेगा क्योंकि चारों बॉन्ड हो चुके हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी 2। और 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। कौन सी होती है? sp। और इसकी शेप कैसी आ जाएगी आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, लीनियर शेप आ जाएगी। सिमिलरली प्रोपाइन है C3H4, हाइब्रिडाइजेशन आएगी नंबर ऑफ एटम अटैच 2। मैं आप फिर से कह रहा हूँ, जो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है उस कार्बन के हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन है sp आ जाएगी। ठीक है गाइस। तो अगला टॉपिक है हमारा सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 एटम आर कंबाइंड बाय हेड टू हेड ओवरलैप। हेड टू हेड ओवरलैप मतलब ऐसे, एग्जांपल ले लेते हैं आप, 2 हाइड्रोजन एटम है वो कंबाइन कर रहे हैं तो हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे। ये आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं और उनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कहाँ पे बनता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ओके गाइस, ठीक है। या फिर डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड जरूर बनेगा। और दूसरा आता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बेसिकली बनता है साइड टू साइड ओवरलैप से। जैसे आप देख सकते हो p ऑर्बिटल आ रहे हैं और एक दूसरा p ऑर्बिटल आ रहा है, वो साइड टू साइड ओवरलैप कर रहे हैं ऐसे। तो इनमें जो बॉन्ड बनेगा बीच में आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो वो बनेगा पाई बॉन्ड। ठीक है गाइस। तो इट इज फॉर्म्ड बिटवीन डबल बॉन्डेड और सिंगल बॉन्डेड एटम बिटवीन 2 कार्बन। ठीक है। और बाकी आप स्ट्रक्चर देख सकते हो इसकी। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा ल्यूइस स्ट्रक्चर। ल्यूइस स्ट्रक्चर हम किसी भी कंपाउंड का बनाते हैं तो उसके अंदर हम उसको बिल्कुल पूरी तरह से खोल देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर कार्बन 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 के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है और उनके चारों तरफ हाइड्रोजन के बॉन्ड है। ये डैश से रिप्रेजेंट होता है, इसको हम ल्यूइस स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसी का कंडेंस्ड फॉर्मूला देख सकते हैं आप, CH3-CH2-CH3। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2 और CH3। ये दोनों सही हैं, ये दोनों इसके कंडेंस्ड फॉर्मूला, इसको इकट्ठा कर देते हैं अलग अलग को। और इसका बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसा आएगा? बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप देख सकते हैं, जैसे CH3CH2CH2CH3 है, इसका बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसा आएगा? जो उसकी लाइन की शुरुआत होगी जिग-जैग की होता है ऐसे, इसकी लाइन की शुरुआत होगी वो CH3 होगा, फिर CH2, फिर CH3, फिर CH2 और फिर CH3। तो इसका बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर फॉर्मूला। हम दूसरा एग्जांपल लिखते हैं ऑक्टेनोइक एसिड, CH3CH2CH2CH2CH2CH2COOH। तो इसका देख सकते हैं आप, पहले सबसे पहले CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2 और फिर CO और हाइड्रोक्साइड OH। तो ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। तो अगला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसको हम 2 में क्लासीफाई करते हैं। पहला है ओपन चैन और साइक्लिक चैन, दूसरा रिंग चैन कह लो, साइक्लिक चैन कह लो, क्लोज चैन कह लो, एक ही बात है। तो साइक्लिक या ओपन चैन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कंपाउंड को आप कितना भी जोड़ सकते हो। देखो चारों तरफ से आप कहीं से भी जोड़ सकते हो, पहले उसके अंदर, दूसरे के अंदर आप कहीं से भी जोड़ सकते हो। इसके अंदर आपने ब्रांच चैन, लीनियर चैन ये आती है। और दूसरा हमारा क्लोज चैन और साइक्लिक चैन के अंदर 2 होते हैं, इसके अंदर भी 2 टाइप होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कौन सा? जिसके अंदर सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, जैसे कि पहले में आप देख सकते हैं साइक्लोप्रोपेन है। और दूसरा जैसे एरोमेटिक होता है उसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, बेंजीन रिंग टाइप होते हैं। जैसे कि बेंजीन है एक, पहला आप
एग्जांपल ले सकते हैं। इसके अंदर देखिए डबल बॉन्ड है, और दूसरा है टोलिन। इसको आप कहीं पे भी बढ़ा नहीं सकते, ये इतना ही रहेगा। इसको बढ़ाना चाहो तो नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? दे आर जॉइंट एट द एंड ऑफ कंपाउंड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड। जो कंपाउंड के लास्ट में लगे होता है और उसकी प्रॉपर्टी को बताते हैं कि वो कंपाउंड किस चीज़ का है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है CH3OH। आपको पता है OH हाइड्रोक्साइड ये बन जाता है मिथेनॉल। मिथेनॉल मतलब एल्कोहल ग्रुप। ये जिसके पीछे OH फंक्शनल ग्रुप आ जाए वो एल्कोहल से होता है। तो दूसरा हमारा एग्जांपल HCHO। आपको पता है CHO आ जाए तो ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप हो जाता है और इसका नाम आएगा मिथेनॉल। तीसरा एग्जांपल है HCOOH। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड, क्योंकि एक कार्बन है तो मिथेन। और तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH3। तो आपको दिख रहा है दोनों साइड सेम ग्रुप है, बीच में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का है कार्बन के साथ, तो ये कीटोन ग्रुप होता है। तो इसका नाम आ जाएगा 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेओन नाम आ जाएगा इसका, ठीक है गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।